आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। हमारी जो लाइफ है ना पूरे पूरे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन पर ही निर्धारित है और आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो सभी एप्लीकेशन पर ही चल रही है। हर तरह के सॉफ्टवेयर हैं, तो आज हम जानेंगे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं जानेंगे और जानेंगे कि सॉफ्टवेयर का कहां कहां इस्तेमाल होता है और कहां पर किस टाइप का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो भी आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं ये सभी के सभी एक सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें से काफी सारे सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया और व्हाट्सएप हो गया, ये गूगल क्रोम हो गया और यहाँ पर कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका आप डेली इस्तेमाल करते हैं। और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होता होगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, आखिर मुझे पता नहीं है कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आज ये डाउट्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम है और प्रोग्राम का बंडल है जो एक पोर्टली में उसको सेट करके देते हैं कंप्यूटर को, भाई कि भाई अब तुम मुझे इस तरीके से काम करके बताना। एक तरह से वो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ जो है किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस होता है और काफी सारे इंस्ट्रक्शन से भरा होता है और उसी पैकेज को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो हमारी जो है हम जब काम करते हैं, हम कंप्यूटर को समझाते हैं तो उसमें एक सॉफ्टवेयर का अहम रोल होता है। बिना किसी सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर से फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, तो हमारे बीच एक जो है इनकोडर होना चाहिए। इस तरीके से सॉफ्टवेयर बना। अब सॉफ्टवेयर में कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सपोर्ट, सिस्टम डेवलपमेंट। मेन तरह की बात करें तो तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं तीन तरह के। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे आजकल देखेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके बिना कोई भी कंप्यूटर चल नहीं सकता, ठीक है। ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी जो आप कंप्यूटर अगर चला रहे होंगे अपने लैपटॉप में, लैपटॉप चला रहे होंगे और उसमें आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होगा, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो यहां देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी, विंडो के जितने भी वर्जन है, विंडो विस्टा है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, एंड्रॉयड है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक। इसके अलावा iOS है, मैक ओएस है, ये सभी इसके साथ अभी नया जो आया है क्रोम ओएस, ये सभी के सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इसके बिना कोई भी डिवाइस या कंप्यूटर नहीं चल सकता, कोई भी लैपटॉप नहीं चल सकता, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यहां पर देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है। देखिए, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसी में सभी के सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आ जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आता है, देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ जाता है। इसीलिए हम जब कुछ भी काम करते हैं जो है कंप्यूटर पर, तो वो फटाक से दोस्तों वो पूरा चेंज हो जाता है। हम चाहते हैं एमएस वर्ड में चाहे तो हम अंग्रेजी में टाइप करें, हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में टाइप करें तो अंग्रेजी में वो ऑटोमेटिक जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। फर्मवेयर होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, जैसे कि ब्लूटूथ ड्राइवर हो गया, डिफरेंट टाइप के ड्राइवर जो हो गए। बिना ड्राइवर के कोई भी एप्लीकेशन, उसमें जो टास्क है वो पूरा नहीं हो सकता। जैसे ब्लूटूथ है वो बिल्कुल नहीं चल सकता, ठीक है। तो ब्लूटूथ के लिए ब्लूटूथ ड्राइवर हो गया। अगर आपके अंदर आपके लैपटॉप में वाईफाई नहीं चल रहा है तो उसका जो है उसमें वाईफाई ड्राइवर अपडेट करना पड़ता है। इस तरीके से हर एक डिवाइस का हर एक जो है ड्राइवर होता है। कीबोर्ड का भी ड्राइवर होता है। आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर का भी ड्राइवर होगा। तो यहां पर देखिए, ये जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंदर आ जाता है। वैसे कई सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात की, ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता ही है, बिना इसके कंप्यूटर नहीं चल सकता, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जो मान लीजिए किसी भी कंप्यूटर का डाटा रिकवरी करने के लिए हो गया या फिर किसी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए स्पेसिफिक कोई एक सॉफ्टवेयर बन गया है, तो वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर से वायरस हटाना चाहते हैं और उसके लिए आपने किसी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया, जैसे कि एंटीवायरस, वो भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले ली और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले ली। अब आते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तो आप हर दिन इस समय इस्तेमाल करते ही हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इसके साथ ही इंस्टाग्राम, जीमेल, गूगल ड्राइव,
ऐप स्टोर और स्काइप, ऐसे कई तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं और इनको ऐप भी कहा जाता है। तो यहां पर जो भी आप ऐप स्टोर से जो आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जो भी आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप अपने एपीके, एंड्रॉइड एपीके डाउनलोड करते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जीमेल और यहाँ पर गूगल ड्राइव, इसके साथ ही कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, पीडीएफ रीडर, पीडीएफ एडिटर, वो सभी के सभी एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब कुछ इसके बारे में डिफरेंशिएशन जो है हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, इसके बारे में जान लीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर मेनली डिजाइन फॉर मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, मतलब किसी भी सिस्टम का रिसोर्स को मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स, मतलब इसका क्या है, जो प्रोग्रामिंग करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आप लोगों को पता है कि बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बन सकता, ठीक है। तो उसका जो प्रोग्रामिंग का जो टास्क होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और यहां पर बात कर लेते हैं कि एक कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने आपको पहले ही बोला है कि बिना किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कोई कंप्यूटर या लैपटॉप रन नहीं करेगा। आपके लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, कोई भी विंडो वर्जन हो। इसके अलावा यदि आप लाइनक्स इस्तेमाल करते हैं तो लाइनक्स के बिना आप जो है लैपटॉप को रन नहीं कर सकते। कोई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, ओके। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट डिपेंड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब आप खुद जानते होंगे कि विंडोज में किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है कंप्यूटर को चलाने के लिए। विंडो अपने आप में परिपूर्ण है किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को रन करने के लिए, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करते हैं, डिपेंड नहीं रहते। लेकिन वहीं पर अगर एप्लीकेशन बात करें तो एप्लीकेशन बिना जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता। इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। यहां पर देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू अकम्प्लिश टास्क फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे मान लीजिए कि फेसबुक बना तो ये एक सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप बना वो मैसेजिंग करने के लिए है, ट्विटर बना ट्वीट करने के लिए है, यूट्यूब बना कि हम लोग वीडियो शेयर कर सकें। मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन सकता है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कम्प्लीटली इजी, मतलब यदि आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग इजी है। वहीं पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका प्रोग्रामिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसलिए आप देखते होंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा भरमार है। अगर आप जाएंगे गूगल के प्ले स्टोर पर बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो गिने चुने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैक ओएस हो गया, विंडोज वर्जन हो गए, इसके अलावा क्रोम ओएस हो गया, उबंटू हो गया, लाइनेक्स हो गया, मतलब गिने चुने सॉफ्टवेयर हैं। एंड्रॉइड भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बिना एंड्रॉइड के आपका स्मार्टफोन या मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं चल सकता, या फिर उसके अंदर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। मतलब यहां पर देखिए एक कंप्यूटर कैन इजिली रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिना किसी सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक कंप्यूटर रन कर सकता है, लेकिन बिना किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक कंप्यूटर या लैपटॉप रन नहीं कर सकता। वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कैन नॉट रन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता, डिपेंड रहता है। यानी कि अगर आप गूगल से व्हाट्सएप अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो उसमें एंड्रॉइड सिस्टम होना चाहिए तभी चलेगा। एंड्रॉइड नहीं रहेगा तो व्हाट्सएप नहीं चलेगा। या फिर आपका फोन है, स्मार्टफोन है जो है वो एप्पल का है, तो उसमें iOS वाले यानी कि एप्पल आई स्टोर रहना चाहिए, iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी आप वहां पर ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सॉफ्टवेयर के प्रकार, और यहां पर हमने जाना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। साथ ही हमने जाना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। वैसे आजकल देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुकाबले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा है। उसका कारण यही है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, और उसका जो प्रोग्रामिंग कर लेगा वो अरबपति बन जाएगा। आप जानते हैं कि बिल गेट्स जो है विंडोज के, माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन है, ठीक है, अभी वो कितने सालों से अरबपति थे। तो कैसे थे? क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने पूरे लाइफ अपने विंडोज को डेवलप करने में लगा दिया और इसके बाद से अब वो दुनिया के अरबपति बन गए। अभी फिलहाल जो जेफ बेजोस हैं,
लेकिन वो बहुत समय तक जो है दुनिया के सबसे टॉप लेवल पर अरबपति बन गए। वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप चाहें तो खुद ही एप्लीकेशन मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। वैसे आप भी करोड़पति बन सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करके, क्योंकि एप्लीकेशन यदि आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं अपने सॉफ्टवेयर के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए, तो डेफिनेटली आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो फिलहाल हमने ये जाना कि क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर। वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस टाइप के वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट भी कीजिए, और कुछ स्पेसिफिक चीजें पूछना चाहते हैं तो वो भी अपने कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।